अश्वत्थामा बोला, मित्र ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक की बात करते हो, मैं पांचों का सिर लेके आऊंगा। चल पड़ा अश्वत्थामा अर्धरात्रि के समय। यहां भगवान पांडवों से बोले कि भैया चलो, क्यों ना चलकर कोई उत्सव मनाया जाए, आखिर विजयश्री प्राप्त हुई है। तो भगवान पांडवों को उनके शिविर से निकाल करके ले गए और द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के उनके शिविर में पांडवों की सैया पर सो गए। अब अश्वत्थामा जानता है कि इस समय पांडवों से लोहा लेना उचित नहीं है, क्योंकि पांडव शक्तिशाली हैं और वो अकेला क्या बिगाड़ सकता है। तो काग उल्लूक विधि से युद्ध करें, पीठ पीछे हमला। पांडव तो चले गए, द्रौपदी के पुत्र आकर सैया पर लेटे थे। अर्धरात्रि के समय जब अश्वत्थामा आया तो 5 पांडु पुत्रों को 5 पांडव समझ करके सबका सिर काट दिया। रक्त वमन करते हुए वो सिर लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। देखो मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे, मैं 5 के सिर ले आया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वाह, तुमने तो वो कर दिया जो मैं नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने गौर से देखा तो पहचान गया, बड़ा दुखी होकर बोला, अरे मित्र, तूने ये क्या कर दिया? इनने मेरा क्या बिगाड़ा था? ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इन्हें मारकर तो तूने मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इतना कहकर दुर्योधन का प्राणांत हो गया। दुर्योधन को क्या है कि श्राप था। ये बचपन में संत महात्माओं के यहाँ जाता और उनके भगवान के बर्तन उठा के ले आता और जाके संतों के सामने नदी में फेंक देता। संत पितामह भीष्म से शिकायत करते तो झूठा रोने लगता। तो एक बार संतों को क्रोध आ गया इसकी हरकतों पर, तो संतों ने श्राप दे दिया था कि जिस समय तू हंसेगा और रोएगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो आज दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ और बाद में दुखी हुआ और तुरंत इसका प्राणांत हो गया। यहां अश्वत्थामा ने विचार किया कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी को जैसे ही पुत्रों के इस घटना के विषय में पता चला तो दुखी होकर रोने लगी। माता शिशूनां निधनं निशम्य घोर परियल्मना तदा रूप दुष्कला जोर जोर से रुदन कर रही है। पुत्रों को देखा नहीं जा रहा। द्रौपदी की ये दशा देखकर अर्जुन को क्रोध आ गया। तुरंत अपना गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी चिंता मत कर, जिस दुष्ट ने भी ये दुस्साहस किया है उसे तेरी आंखों के सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। और इतना कहकर गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगी। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, तो डर के मारे
अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आकर देखा तो अर्जुन घबरा गए। तुरंत श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण कृष्ण महाभावो